वीडियो की शुरुआत करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सके। साइंसदान माजी में पेश आने वाले तबाही की हकीकत जानने के लिए तहकीकात करने में सरगर्दा है। इस जमन में माहिरीन को 6.5 करोड़ बरस कबल ज़मीन से शहाब साकिब के टकराव के नतीजे में होने वाली तबाही के सबूत मिले हैं। इन सबूत से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस टकराव के सबब इस दुनिया से डायनासोर का खात्मा हुआ था। अमरीकी रियासत शुमाली डकोटा में खुदाई के दौरान मछलियों और दरख्तों के फॉसल दरियाफ्त किए गए हैं जिन पर वो चट्टानी और शीशे के ज़र्रात मौजूद हैं जो आसमान से बरसे थे। इन वाक़यात के पानी में डूबे हुए सबूत सामने आए हैं जो कि शहाब साकिब के गिरने के बाद उठने वाली देवकामत लहरों का नतीजा हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास के माहिरीन रॉबर्ट डिपामा और इनके साथियों का कहना है कि तांस के मकाम पर होने वाली इस खुदाई से इन वाक़यात की शानदार झलक मिलती है जो शहाब साकिब की ज़मीन से टकराव के चंद घंटों के दौरान रहनुमा हुए थे। माहिरीन के मुताबिक जब 12 किलोमीटर चौड़ा शहाब साकिब इस मकाम पर गिरा होगा जहाँ आज खलीज मेक्सिको है तो इससे अरबों टन पिघली हुई चट्टानें हर सिमत फैल गई होंगी और ये मलबा हजारों किलोमीटर के फासले तक गया होगा। तांस के मकाम पर मौजूद फॉसल उस वक्त की निशानी है जब ये मलबा उछलने के बाद दोबारा गिरा और फिर अपनी राह में आने वाली हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया होगा। जब ये मलबा उछलने के बाद दोबारा गिरा होगा और अपनी राह में आने वाली हर चीज को अपनी लपेट में लेता गया। ये मलबा मछलियों के फॉसल में इनके गलफड़ों में मिला होगा जो मुमकिन तौर पर सांस लेने के अमल के दौरान इनके जिस्म में दाखिल हुआ होगा। अलावा दरख्तों के रकाज में भी इस मलबे के ज़र्रात मिले हैं। अर्जियाती कीमिया के माहिरीन का कहना है कि इन ज़र्रात का ताल्लुक खलीज मेक्सिको मैच कैसोलब के नाम से मौजूद मकाम से है और इनका मजीद कहना है कि ये मलबा 6,57,60,000 बरस कदीम है, यानी कि ये वही वक्त है जब शहाब साकिब ज़मीन से टकराया था और इसके सबूत दुनिया के दीगर मकामात से भी मिल चुके हैं। तांस से जो वाक़यात दरियाफ्त हुए हैं इनको देखकर साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया है कि वो पानी की एक बहुत बड़ी लहर में बह कर आया है। अगरचे ये बात काबिल कबूल है कि शहाब साकिब टकराने से एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, लेकिन इस लहर को खलीज मेक्सिको से शुमाली डकोटा पहुंचने में कई घंटे लगे होंगे। मुहक्किकीन का ख्याल है कि 10 या 11 दर्जे का ज़लज़ले से मिलती जुलती शॉक वेव्स ने इस सुनामी के आने से कई पहले इलाके की समंदर में हंगामा बर्पा किया होगा और यही पानी बड़ी लहर की शक्ल में ज़मीन पर आया होगा। ये लहर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा कर ले गई होगी और इन चीज़ों को इस मकाम पर जहाँ फेंका होगा जहाँ वो अब दरियाफ्त हुई है। डॉक्टर डिपामा के मुताबिक ज़मीन पर चढ़ने वाली लहर ने ताज़ा पानी की मछलियों, जानवरों, दरख्तों, शाखों और तनों समेत बहुत सी चीज़ों को बहा कर यहाँ फेंक दिया होगा और सुनामी को इस मकाम पर पहुंचने में कम से कम 17 घंटे लगे होंगे। लेकिन सिस्मिक लहरें और फिर समंदरी लहर यहाँ चंद मिनटों में ही पहुंच गई होंगी। अर्जियाती माहिर वॉल्टर ने इस बात की निशानदेही भी की है कि ज़मीन के कदीम जुग्राफियाई अदवार में चूने की तह में इरिडियम धात कसरत से मौजूद है जो कि शहाब साकिब और शहाबी पत्थरों में पाया जाने वाला जुज़वी अंसर है। इरिडियम धात की ज़र्रात तांस में मौजूद वाक़यात से भी मिले थे। प्रोफेसर वॉल्टर का कहना है कि जब हम शहाब साकिब की ज़मीन पर गिरने से डायनासोर्स की दुनिया से ख़त्म होने के मफरूज़े की बात करते थे तो ये इरिडियम धात की मौजूदगी की बिना पर कहते थे जो किसी शहाब साकिब या दुमदार सितारे में पाई जाती है। तब से ही हम इसके सबूत इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि हम इस तरह की जगह तक रसाई हासिल कर सकेंगे जहाँ इस वक्त के जानवरों के फॉसल बड़ी तादाद में मौजूद हों। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाले फिल मार्निंग के मुताबिक ये दुनिया की अहम जगहों में से एक जगह है। आप जानते हैं कि अगर आपको डायनासोर्स की दुनिया में आखिरी दिन के बारे में वाकई जानना है तो इसके लिए यही जगह मौजूद है। 12 किलोमीटर चौड़े पत्थर ने 100 किलोमीटर तक ज़मीन पर गड़ा बना दिया, क्योंकि 30 किलोमीटर गहरा है।
ये गड्ढा फिर मुनद्दिम हो गया। वो आतिश फिशा के दाखिले को 200 किलोमीटर तक फैलाया और चंद किलोमीटर गहराई तक महदूद किया गया। आज इस आतिश फिशा का ज़्यादातर हिस्सा साहिल में 600 मीटर ज़मीन की तह में दफन हो गया है। ज़मीन पर इसको चूने की चट्टानों ने ढांप लिया है। साइंसदानों ने हाल ही में यहाँ खुदाई की है ताकि वो इस आतिश फिशा की साख्त और इसके बनने की वजूहात जान सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।